हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सबसे पहले उन लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, सराहते हैं, पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं ये एक कोशिश है जो किताबों में जो खजाना गड़ा हुआ है वो आप तक पहुँचाने की, जो जीवन को बदलने की शक्ति रखती हैं। जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। हर व्यक्ति यह चाहता है कि वह अपने जीवन में किसी भी चीज़ की कल्पना करे और उसे वह मिल जाए। शायद उससे उसका जीवन और बेहतर हो जाएगा। जैसा कि कल हम बात कर रहे थे अपने पिछले वीडियो में, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन की क्या पावर है? जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। उसके लिए सबसे पहला कदम आपको उठाना है, कृतज्ञ होना है। यानी आपके जीवन में जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको धन्यवाद करना है। सोकर, उठते, बैठते, जागते, चलते फिरते, हर चीज़ के लिए धन्यवाद कीजिए। आप अच्छे से देख पा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद कीजिए। आप अच्छे से बोल पा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद कीजिए। आप अच्छे से सुन पा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद करें। आप अच्छे से चल पा रहे हैं, आपके सिर के ऊपर छत है, आप अच्छे से घरों में रहते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं। जो भी चीज़ें आपके पास है उसका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि जब भी हम किसी का धन्यवाद करते हैं तो हम जीवन की अच्छी चीज़ों की कल्पना यानी अच्छी चीज़ों की बात कर रहे होते हैं जो आपके पास पहले से हैं। और जब आप इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं आपका मन विश्वास से, पॉजिटिव वाइब्रेशन से, सकारात्मक विचारों से भर जाता है और आपके मन में एक खुशी की लहर रहती है। जब भी आपके पास जो भी है आप उसके लिए धन्यवाद रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे, तो आप जो चाहते हैं अपने जीवन में वो पा सकते हैं। उसका दूसरा चरण आपको करना है। सबसे पहले अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह स्पष्ट रहिए कि आपको क्या करना है। दूसरा है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की बात कर रहे थे क्योंकि आज तक जितने भी कामयाब लोग हुए हैं उन्होंने हमेशा इस बात की है कि वो क्या सोचते थे, उनको ज़िंदगी में क्या पाना था, उसकी एक तस्वीर बनाते थे कि क्या वो तस्वीर जहाँ उनको पहुँचना है, जो चीज़ उनको चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। उसी तरह आपको भी एक तस्वीर बनानी है। जैसे आप उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि अगर आपको एक घर लेना है तो कहीं ना कहीं आपके कल्पना के दृश्य में घर होना चाहिए। वो कितना बड़ा हो, उसका कोना कैसा हो, उसमें कितने बेडरूम हो, उसका सोफ़ा कैसा हो, उसमें कैसा आप बेड लगाएंगे, उसमें कितने कमरे हो, उसकी दीवारें कैसे, एक पिक्चर बना लेनी है आपको। वो पिक्चर जब आप सोच रहे होंगे उसके अंदर जो आपके पॉजिटिव वाइब्स आएंगे ना, वो लगेगा आपने वो चीज़ पा ली है। वो चीज़ आपके पास है, उसको याद करके उसका चित्र बनाते समय जो सकारात्मक वाइब्रेशन आप ब्रह्मांड को भेज रहे हैं ना, तो वो जो सपना है वो साकार होके आपके पास चल के आ रहा है। तो कल हमने पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का एक पार्ट किया था। आप उससे आगे बढ़ेंगे। माइकल डिलूजी कहते हैं मानसिक तस्वीर यानी पावर ऑफ जो विजुअलाइजेशन करते समय, देखते समय, मानसिक तस्वीर देखते समय जब आप अपने मस्तिष्क में कल्पना करें, मतलब जब आप सोच रहे हैं उस चीज़ के, अपने दिमाग में कल्पना कर रहे हैं, तो हमेशा सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें। यानी कि जब भी आपको विजुअलाइजेशन करनी है, आप बिल्कुल लास्ट डेस्टिनेशन कैसा आपका होना चाहिए, फुल एंड फाइनल रास्ता नहीं देखना है, आपको देखना है फाइनल डेस्टिनेशन आपका क्या होना चाहिए, जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, जो भी चीज़ का। एक उदाहरण देखें, अपने हाथों के पीछे के हिस्से को देखें। अभी अपने हाथों के पिछले हिस्से को सचमुच देखें। अपनी चमड़ी का रंग, झुर्रियाँ, नसें, अंगूठियाँ, नाखून, इन सारे विवरण को मन में बैठा लें। अब आंखें बंद करने से पहले अपने हाथों और उंगलियों को अपनी मनचाही नई कार के स्टीयरिंग व्हील पर देखें। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि आप अपने हाथों को, सबसे पहले अपने हाथों को मतलब उल्टा कीजिए, इस तरह से उल्टा कीजिए और इसको अच्छे से देखिए। हर चीज़ इसके हाथ की रेखाएं, झुर्रियाँ सब देखिए। और अब आपको कल्पना करनी है कि आपके हाथ कार की स्टीयरिंग
पे आपकी उंगलियां, आप अब आंखें बंद करनी है, आपको आंखें बंद करनी है और आंखें बंद करके आप देखिए आपके हाथ, आपकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील को, आपकी मनचाही कार की स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए हैं। डॉक्टर जो विटाल जी कहते हैं, यह खुद का बनाया अनुभव है। यह इतना वास्तविक लगता है कि आपको कार की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे आपके पास पहले से ही है। डॉक्टर विटाल जी के शब्द उस जगह का बेहतरीन सारांश बताते हैं जहां आप मानसिक तस्वीर देखते समय खुद को पहुंचाना चाहते हैं। जब आपको भौतिक जगत में आंखें खोलने का झटका लगे, तब जान लें कि आपकी तस्वीर वास्तविक बन चुकी है। वह अवस्था, वह जगह वास्तविक है। वही वह क्षेत्र है जहाँ हर दिन की रचना होती है, और भौतिक प्रगटीकरण तो रचना के वास्तविक क्षेत्र का सिर्फ परिणाम है। यानी आपने जो मन में मानसिक चित्र, जो विजुअलाइजेशन की थी, वही चीज़ आपके आगे आके खड़ी है। आपको उस चीज़ की ज़रूरत सचमुच नहीं होगी, क्योंकि आप मानसिक तस्वीर के माध्यम से सृजन के वास्तविक क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और उसे महसूस कर चुके हैं। उस क्षेत्र में आपके पास हर चीज़ इसी समय है। जब आप उसे महसूस कर लेते हैं तो आपको वह मिल जाती है। कहते हैं जब आप विजुअलाइज करते हैं, आंखें बंद करते हैं, उस दुनिया में चले जाते हैं जहाँ जैसी तस्वीर आपने सोची थी, जब आप उस दुनिया में पहुँच जाते हैं ना, तब आपको ये नहीं पता होता कि अभी आपके पास क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, किस विजुअलाइजेशन की दुनिया में है। आप उसी दुनिया में हैं जिसकी कल्पना आपने की है। जैन कैनफील्ड जी कहते हैं, सच तो यह है कि आकर्षण तस्वीर या विचार से नहीं बल्कि भावना से उत्पन्न होता है। यानी कहने का मतलब है कि हमारे इमोशन इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वही तस्वीर बनाने का सबसे बड़ा कारण होता है। हमारी भावनाएं जो है ना, वो उस तस्वीर के साथ हमें कनेक्ट कर देती है। बहुत से लोग सोचते हैं अगर मैं सकारात्मक विचार सोचने लगूंगा या अपनी मनचाही चीज़ के मालिक के रूप में अपनी तस्वीर देखने लगूंगा तो यह काफ़ी है। नहीं, जब भी आपको विजुअलाइजेशन करना है, उसके साथ इमोशनल दिल से कनेक्ट होना है। ऐसा नहीं सोचना कि आप सुन रहे हैं, आपने कहीं पढ़ा है तो आप आपको कोशिश करनी है, पर वो कोशिश को महसूस करना है। वो जो चित्र आप बना रहे हैं, अपने भविष्य का जो चित्र बना रहे हैं, मनचाही चीज़ का चित्र बना रहे हैं, उसको महसूस करना है भावनाओं के साथ। लेकिन अगर इसके साथ आप समृद्धि, प्रेम या खुशी की भावना महसूस नहीं करते तो आकर्षण की शक्ति उत्पन्न नहीं होगी। आकर्षण की शक्ति कब काम करेगी? जब आपने चित्र बनाया, चित्र के साथ आप जुड़ गए, आप उस वास्तविकता में पहुंच गए, उस चित्र में पहुंच गए, उस चित्र में आप अपने आप को रख कर देखने लगे। वो फील जब तक नहीं आएगा तब तक आकर्षण का नियम काम नहीं करेगा। कितनी बार होता है, आप घर में ही देख लीजिए, कभी कभी आप कुछ काम ऐसे करते हैं जो आपका मन नहीं होता, फिर भी आप कर रहे होते हैं, उससे आपको कोई खुशी नहीं मिलती है, तो वो व्यर्थ है। उसी तरह आकर्षण का नियम तभी 100% काम करेगा, सच में काम करेगा, जब आप जो अपने भविष्य का तस्वीर बन रहा है उसमें अपने आप को समा लेंगे, उसको महसूस करने लगेंगे। जैसे आपने देखा है, जब आप टीवी देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं और सास कोई और, बहू कोई और, मर कोई और रहा है, क्रिया कोई और कर रहा है, पर आंसू आपकी आंखों से गिरते। क्यों? कि आपने अपनी भावना को उसके साथ जोड़ लिया है। तो इसी तरह जब भी आप अपने भविष्य की कल्पना करते हैं, आपकी मनचाही चीज़ की कल्पना करते हैं, उसके साथ अपने आप को जोड़ लीजिए। वो खुशी महसूस कीजिए कि जैसे वो चीज़ आपने पा ली है, मतलब आपके पास वो चीज़ आ गई है। बॉब डायल जी कहते हैं, आप उस कार में सचमुच बैठने की भावना महसूस करें। काश वह कार मुझे मिल जाए और किसी दिन मेरे पास वह कार होगी, तो भावना नहीं, क्योंकि यह उससे जुड़ी एक बहुत निश्चित भावना है। आपकी यह भावना वर्तमान में नहीं, भविष्य में है। अगर आप इसी भावना को महसूस करते रहेंगे तो आपकी मनचाही कार हमेशा भविष्य में अटकी रहेगी। जब तक आप भावनाओं के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं तो वो कार आपके लिए ही है,
पर आप उसमें भावनाएं आपकी जुड़ ही नहीं रही हैं। जितनी तेज़ी से आपकी भावनाएं जुड़ेंगी वो उतनी तेज़ी से आपके आके आपके घर के आंगन में लग जाएंगी और आपका हाथ उसी कार की स्टीयरिंग पे होगा। माइकल बर्नार्ड व्यक्ति जी कहते हैं, अब वह भावना और मानसिक तस्वीर एक दरवाज़ा खोल देगी जिससे ब्रह्मांड की शक्ति प्रकट होने लगेगी। यह शक्ति क्या है यह मैं नहीं बता सकता, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि यह है कोई तो अदृश्य शक्ति है। जैसे आप गॉड के सामने प्रे करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उससे जुड़ते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड में आकर्षण का नियम है। अदृश्य ताकत है जो आपकी हर मनचाही चीज़ ब्रह्मांड में पड़ी हुई है, बस आपको उससे जुड़ना है और वो आपके पास आ जाएगी। जैक कैनफील्ड जी कहते हैं, हमारा काम कैसे का अनुमान लगाना नहीं है, क्या के समर्पण और विश्वास से कैसे तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। जब भी आप किसी चीज़ के बारे में मन से कनेक्ट होकर भावनाओं के साथ सोचेंगे ना, तो आपको ये नहीं सोचना है कि उसके लिए आपको रास्ता क्या बनाना है। वो चीज़ अपने आप रास्ता बनाएगी, कैसे आएगी वो खुद डिसाइड होगा। आपका सोच सिर्फ आपको अपनी भावना के साथ, अपने मनचाही चीज़ के साथ कनेक्ट होना है। कैसे ब्रह्मांड का अधिकार क्षेत्र है। कैसे ब्रह्मांड का मतलब कितनी बार कोई ऐसी कल्पना होगी, हम सोचते हैं कैसे होगा, ये इतनी बड़ी कल्पना है, कैसे होगा। ये सोचना आपका काम नहीं है, ये ब्रह्मांड पे छोड़ दीजिए, ब्रह्मांड के नियम पे छोड़ दीजिए। आपको क्या चाहिए बस उतना सोचिए। यह आपके और आपके सपने के बीच के सबसे छोटे, तीव्र, तेज और सामंजस्यपूर्ण तरीके को हमेशा जानता है। ब्रह्मांड को पता है कि वो आपकी मनचाही चीज़ कैसे पहुंचाएगा, ये उस पर छोड़ दीजिए। घर में देखिए बच्चे रोते हैं, बिलखते हैं, उन्हें माता पिता से क्या चाहिए, सिर्फ वो हुक्म देते हैं, बोलते हैं आपसे कि उनको क्या चाहिए। वो ये नहीं सोचते कि पेरेंट्स कहाँ से लाएंगे। उसी तरह आपने भी अलादीन का चिराग घिसना है ब्रह्मांड का, उनको ऑर्डर देना है। कैसे आएगी ये आपने नहीं सोचना है। अगर आप इसे ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं तो आपसे मिलने वाली चीज़ों को देखकर हैरान हो जाएंगे। यही वो जगह है जहाँ जादू और चमत्कार होते हैं। रहस्य के सभी शिक्षक उन तत्वों के बारे में जानते हैं जिन्हें आप तस्वीर देखते समय जागृत करते हैं। जब आप अपने दिमाग में कोई तस्वीर बना लेते हैं, आप अपने मस्तिष्क में कोई तस्वीर बना लेते हैं और उसे महसूस करते हैं, तो आप खुद को यकीन दिलाते हैं कि वह चीज़ आपके पास इसी समय है। आप ब्रह्मांड में विश्वास और आस्था प्रकट कर रहे हैं क्योंकि आप अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उसकी भावना को महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ऐसा कैसे होगा। आपकी मानसिक तस्वीर पूर्णता की होगी। आपकी भावनाएं उस चीज़ को साकार रूप देती हैं जो आप चाहते हैं। आपका मस्तिष्क और आपके अस्तित्व की समूची अवस्था उसे इस तरह देखती है जैसे वह पहले ही साकार हो चुकी हो। यह मानसिक तस्वीर देखने की कला है। आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये जो बात आपसे आज मैं कर रही हूँ ना कहीं सब जानते हैं इस बारे, या मैं कहूँ कि आप भी इस बारे में जानते हैं। बस वो कहते हैं ना, हम जिस माहौल में रहते हैं ना, क्या, क्यों, कैसे, हमारी कैपेबिलिटी, ये इतने सारे नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में डाल दिए गए हैं। आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते, आप में ये कैपेबिलिटी है नहीं है, कि नेगेटिव थॉट इतने भर दिए हैं ना कि पॉजिटिव की जगह ख़त्म हो गई है। पर आप क्या चाहते हैं, आप बिल्कुल स्पष्ट रहिए, ब्रह्मांड पर विश्वास कीजिए जैसे आप भगवान पर विश्वास, और उसको बस ऑर्डर दे डालिए। बस आप उसकी कल्पना कीजिए कि वो चीज़ आपके पास आ गई है, बिल्कुल वो आपके पास है। डॉक्टर जो विटाल जी कहते हैं, आपको यह काम हर दिन करना है, लेकिन यह कभी बोझ नहीं लगना चाहिए। आपके उठते बैठते सोते जागते आप हर समय उसको फील करना है। आपको बोझ नहीं लगना चाहिए कि इसको सोचने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत पड़ रही है। रहस्य के प्रयोग को सचमुच महत्वपूर्ण है। रहस्य के प्रयोग सच में बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको अच्छा महसूस होना चाहिए। आपको इस पूरी प्रक्रिया में आनंद महसूस करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुशी और सामंजस्य महसूस करना चाहिए।
हर व्यक्ति में मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति होती है। आइए मैं एक किचन की मानसिक तस्वीर बनाकर आपके सामने यह साबित कर देती हूँ। यह काम करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने किचन के सभी विचार अपने दिमाग से बाहर निकालने होंगे। आपको अपना दिमाग आपके किचन के लिए खाली करना होगा। आपको ये नहीं सोचना है कि पहले से उसमें क्या है। देखिए, आप जब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, विजुअलाइजेशन की बात कर रही हूँ, आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। बड़ी चीज़, छोटी चीज़, इससे कोई मैटर नहीं है। अब जैसे अब रियल बात क्या है, वो कह रहे हैं किचन, आपको एक एग्जांपल से समझा रहे हैं कि आपके किचन के बारे में, किचन की एक मानसिक तस्वीर बनानी है। पर उससे पहले आपको ये नहीं सोचना है कि आपके घर की किचन कैसी है। भूल जाइए वो कैसी है, जो पीछे है वो भूल जाइए। अभी के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने किचन के सभी विचार अपने दिमाग से बाहर निकाल देना है। जो किचन में क्या है, नहीं है, ये चीज़ आपको अभी नहीं सोचनी है। वो पुरानी चीज़ आपको भूल जानी है। अपने किचन के बारे में ज़रा भी ना सोचे। अभी उसमें प्रेजेंट क्या है उसके बारे में नहीं सोचना है। अपने किचन, इसके कबर्ड, रेफ्रिजरेटर, ओवन, टाइल्स, रंग रोगन और तस्वीर अपने दिमाग पूरी तरह बाहर निकाल दो। जो भी प्रेजेंट चीज़ है उसको भूल जाइए। अपने दिमाग में अपने किचन की तस्वीर देखी है ना, आपने अभी मानसिक तस्वीर देख ली है। हर व्यक्ति मानसिक तस्वीर देखता है, चाहे उसे यह बात मालूम हो या ना हो। मानसिक तस्वीर देखना सफलता का महान रहस्य है। यहाँ पर मानसिक तस्वीर देखने के बारे में एक टिप दी जा रही है जो डॉक्टर डेर्माटिनी और अपने ब्रेकथ्रू एक्सपीरियंस सेमिनार में देते हैं। जॉन कहते हैं, अगर आप अपने दिमाग में कोई स्थिर तस्वीर बनाते हैं तो उसे कायम रखना मुश्किल हो सकता है। इसलिए सक्रिय तस्वीरें बनाएं, एक्टिव तस्वीरें बनाएं, उसमें बहुत सी गतिविधियां भर लें। उदाहरण के लिए दोबारा अपने किचन की कल्पना करें और इस कल्पना करें कि आप किचन में दाखिल हो रही हैं। आपको क्या सोचना है, आप ये वीडियो जब सुन रहे हैं आप अपनी आइज़ क्लोज कीजिए। आपके किचन में पहले क्या है वो भूल जाइए इस पल के लिए। अब आपको सोचना है कि आप अपने किचन में दाखिल हो रही है, आप अपने किचन में जा रही हैं, फ्रिज तक जा रही हैं, उसके दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख रही हैं, दरवाज़ा खोल रही हैं, अंदर देख रही हैं और ठंडे पानी की बोतल खोज रही हैं। अंदर हाथ डालकर बोतल उठाइए। बोतल पकड़ते समय आप अपने हाथों में इसकी ठंडक महसूस कर सकती हैं। आपके एक हाथ पानी की बोतल में है और दूसरे हाथ आपका फ्रिज का दरवाज़ा बंद कर रही हैं। अब जब आपने विस्तार और गतिशीलता से अपने किचन की मानसिक तस्वीर ली तो इसे देखना और कायम रखना ज़्यादा आसान है। हम सभी में इतनी ज़्यादा शक्तियाँ और संभावनाएं हैं कि हमें उनका एहसास ही नहीं है। मानसिक तस्वीर यानी विजुअलाइज करना, देखना इन्हीं महानतम शक्तियों में से एक है। कभी कभी नहीं, हमेशा अनजाने में हम विजुअलाइजेशन पावर यूज़ करते हैं पर हमें पता नहीं है कि इसकी पावर क्या है। तो आपको जो भी चाहिए उस पावर को अच्छे से, इस पावर का इस्तेमाल कीजिए। इसकी विजुअलाइजेशन पावर जो है आपको वो दिला सकती है जो आप चाहते हैं। तो अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, इसका मतलब ये सफ़र, ये वीडियो, अगर इन वीडियो से किसी की ज़िंदगी में थोड़ा सा भी परिवर्तन आता है तो ये वीडियो बनाना मेरे लिए साकार हो जाएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।